कहते हैं जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता हो, अगर वहां नारद जी पहुंच जाए तो महाराज उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। और जिस घर में कभी नहीं होता है, अगर वहां नारद जी महाराज पहुंच जाए तो उस घर में रोज पटाखे, रोज दिवाली, रोज पटाखे, रोज दिवाली। माने बिना महाभारत के महाभारत होते हैं उस घर में। तो ये नारद जी का स्वभाव है, जहाँ नहीं हो रहा है वहां होने लगेगा, और जहाँ होता है वहां बंद हो जाएगा। बोलिए नारद भगवान की। वेद व्यास जी के पास में व्यास जी को कहा मुझे शांति नहीं मिल रही है। नारद जी कहते हैं क्या क्या किया है? बोले सब कुछ कर लिया, 4 वेद 17 पुराण लिख दिए, पर शांति नहीं है। नारद जी ने कहा अभी तक वह नहीं किया है जो करना चाहिए। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत नहीं लिखी है। बोले भागवत लिखो, मन को शांति मिलेगी। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी महाराज को श्रवण कराई है, भागवत लिख रही है। नारद जी के द्वारा भागवत लिखी जाती है, भागवत लिख करके पूर्ण हो चुकी है, पर कोई वक्ता की व्यवस्था नहीं है। व्यास जी महादेव से प्रार्थना करते हैं, महादेव समाधि में बैठ गए तो भूल गए, नहीं याद रहा। वेद व्यास जी बहुत परेशान है। नारद जी बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज 4 वेद 17 पुराण लिख लिए, पर फिर भी आपने बताया 18वां पुराण श्रीमद् भागवत भी लिख लिया, पर मन को शांति नहीं मिल रही है। बोले मन को शांति क्यों नहीं? बोले भागवत लिखी पर वक्ता की व्यवस्था ही नहीं है। वक्ता की कुछ व्यवस्था हो तो फिर वहां जाकर के मन को शांति मिले। महादेव से कहा, पर महादेव ने कहा कि हो जाएगी, पर हो नहीं पाई है व्यवस्था। नारद जी बोले हम ही कुछ करते। तो श्री नारद जी महाराज विचार कर रहे हैं। 3 देव हैं, आप लोग जानते हैं कौन कौन से 3 देव हैं? कौन कौन से 3 देवता हैं बताओ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 देवता हैं। ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी ब्रह्माणी जी हैं, नारायण की लक्ष्मी जी हैं, और शंकर जी की कौन है? जोर से बोला करो, भोजन नहीं खाया है क्या? पार्वती जी। नारद जी कहते हैं मैंने ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी झगड़ा करा दिया है, लक्ष्मी नारायण में भी मैंने झगड़ा करा दिया है, अब बचे कौन? शंकर और पार्वती। आज इनमें कराना है। नारद जी गए हैं कैलाश पर्वत पर, माता पार्वती बैठी हैं, महादेव तप कर रहे हैं। नारद जी गए, मैया प्रणाम। माता ने कहा भगवान मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ, पर आज तो काफी दिन बाद आना हुआ है। अरे कहाँ गए थे? नारद जी ने कहा कहीं नहीं, बस यही था, पर आजकल मैंने सांसारिक लोगों के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया है कि मैं झगड़ालू बाबा हूँ। अब जब इतना सब कुछ हो ही गया तो फिर कैसे आऊं जाऊं? माता कहती है ऐसा नहीं है, आप जैसा संत होना दुर्लभ है। आप जैसे संत की कृपा हो तो प्रभु की कृपा हो जाए। नारद जी महाराज कहते हैं बोले मैया जिधर देखो उधर सब जगह बस स्वार्थी रिश्ते हैं, स्वार्थ का प्रेम है। न परिवार में प्रेम रहा, न बुजुर्गों में रहा, न युवाओं में रहा, कहीं प्रेम नहीं है। जहां देखो छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा होता है। कभी जमीन पर हो गया, कभी घर पर हो गया, कभी किसी सामान पर हो गया, होते ही रहते हैं झगड़े, तो कहीं भी शांति नहीं है। माता कहती है मेरे यहाँ बहुत शांति, और मेरे महादेव भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और सच्चाई थी, महादेव माता पार्वती से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम कि कभी भी महादेव और माता पार्वती के मन में कोई मन मुटाव नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। हाँ कभी अगर कुछ चर्चा होती थी तो माता होती थी कि माता एक राजकुमारी है, कभी उन्होंने भांग नहीं घोटी। महादेव इतने दयालु हैं, इतना प्रेम उससे करते हैं कि अपना गुरु मंत्र
कहते हैं कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, वो भी महादेव ने मुझे बताया। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। जिस झांकी का प्रभु को समाधि में दर्शन होता है वह भी उन्होंने मुझे हर बार बताया। इतना प्रेम करते हैं। और आप कहते हो कि प्रेम नहीं रहा है, तो मेरे महादेव तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और सारी बातें भी बताते हैं। और सच्चा प्रमाण दूं आपको तो मेरे यहाँ हम 4 प्राणी हैं, बाकी हमारे गण भूत प्रेत बहुत हैं। हर जगह भूत प्रेतों से डरा जाता है और मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी 4 सवारी है। 4 सवारी में कौन कौन है आप लोग जानते हो? महादेव किस पर विराजते हैं? नंदी पर, बैल पर। माता पार्वती किस पर बैठती हैं? सिंह पर, शेर पर। गणेश जी किस पर बैठते हैं? मूषक पर। और कार्तिकेय जी मोर पर। माने सबकी अलग अलग सवारी है और सिंह सबके सामने खड़ा है, पर कभी भी किसी से कोई शत्रुता वाला भाव नहीं है। तो बोले मेरे यहाँ बहुत प्रेम है। नारद जी ने कहा प्रेम है तो फिर सारी बात आपको महादेव की पता होगी। बोले हाँ बिल्कुल, कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाते, कोई भी कपट नहीं है। जैसे कहा कोई कपट नहीं महाराज, माता ने कहा मुझसे कोई कपट नहीं है महादेव का। मैया ने कहा तो फिर नारद जी कहते अच्छा तो फिर आपको वो वाली भी बात पता होगी। बोले कौन सी? बोले वही वाली। नारद जी ने कहा अरे वही वाली बात मैया। मैया कहती है वही वाली बात कौन सी है? ये तो मुझे नहीं पता। बोले अरे वही वाली बात। माता ने कहा नाम तो बताओ, उसका कुछ नाम तो होगा। जैसे ही कहा नाम तो बताओ, नारद जी कहते हैं महादेव जो अपने गले में मुंड माला पहनते हैं उसमें मुंड किसके हैं यह भी आपको पता होगा। माता कहते हैं ओहो ये वाली बात मुझे नहीं पता। नारद जी ने कहा तो फिर खाक प्रेम करते हैं क्या महादेव आप? बड़ा कहती बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। ऐसे ही प्रेम होता है? अरे इतनी छोटी सी बात नहीं पता? माता ने कहा मैंने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं, बाकी प्रेम तो बहुत है। बोले नहीं मान सकता कि प्रेम है, और प्रेम होता तो ये छोटी सी बात तुम्हें मालूम होती। अब कोई स्त्री कैसे कह सकती है कि मेरे पति मुझे प्रेम नहीं करते? माता ने कहा मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, बाकी प्रेम बहुत है। नारद जी बोले अच्छा मैया अब मुझे एक भक्त के घर और भी जाना है, तो समय नहीं है, फिर कभी आता हूं। क्योंकि वहां महादेव की समाधि खुली थी और महादेव ने कहा था हरिओम। नारद जी चले, रास्ते में महादेव से मिलना हुआ है। महादेव को प्रणाम किया, महादेव ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं प्रभु आपको मैया ने शीघ्र ही बुलाया है, थोड़ा जल्दी जाना। महादेव कहते हैं जिस घर में तुम्हारे जैसे दूध का पधारना हुआ है वहां तो जरूर शीघ्र ही जाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं कोई बहुत जरूरी काम है मैया को आपसे। बोले हाँ जहां आप जाओ वहां जरूरी काम ना हो ऐसा तो हो भी नहीं सकता, तो फिर जाना ही पड़ेगा। नारद जी चले गए, इधर महादेव पहुंचते हैं। रोज मैया द्वार पर खड़ी मिलती है, पर आज मैया नहीं आई है। महादेव आवाज लगा रहे देवी ओ देवी, मैया नहीं आई है। अंदर गए हैं, हर एक कक्ष में हर एक भवन में देखा पर कहीं मैया नहीं दिख रही है। धीरे 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 महाराज सारे भवन देख लिए, कहीं मैया नहीं मिली। अंत में जाकर के देखा एक भवन बाकी है। वो कौन सा भवन है आप लोग जानते हो? मैया बैठी है कोप भवन में। कौन से भवन में? कोप भवन में। पहले ऐसा ही होता था, जब माताओं को अपनी कोई बात पूरी करानी होती थी या उनकी कोई इच्छा होती थी, उनको कभी क्रोध आता था, तो वो कोप भवन में जाकर के बैठती थी। अच्छा यहाँ कितने लोग हैं, कितनी माताएं बहनें जिनके घर में कोप भवन है? मुझे हाथ उठा करके बताओ, किस किस के घर में कोप भवन है? कंप्लीट बना हुआ है। किसी के घर में नहीं है? अच्छा कौन कौन बनवाना चाहते हैं वो हाथ उठा करके बताओ। अच्छा ऑफर चल रहा है, अभी बन जाएगा, बाद में नहीं बन पाएगा। जो बनवाना चाहते हैं बोल दो,
किसी को नहीं बनवाना है। सरकार का ऑफर किसी को पसंद नहीं है। अरे बनवा लो, फ्री में बन जाएगा, अभी मौका है। चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब आप लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में कोप भवन बने। और प्रभु कृपा से आप सब ये प्रभु से प्रार्थना भी करा करो कि हमें कोप भवन नहीं, हमें कृपा भवन, मंगल भवन चाहिए। क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु हमें कोप भवन नहीं, मंगल भवन, कृपा भवन दे, जिससे हमारे घर में शांति सद्बुद्धि प्रभु की कृपा बनी रहे। बोलो राधे राधे। इतने बैठे हो और आवाज किसी की भी नहीं आ रही है, जोर से बोलिए राधे राधे। अरे पीछे वालों के तो हाथ ही नहीं उठ रहे, आवाज तो आई नहीं पर हाथ भी नहीं उठ रहे। जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ धन्यवाद महाराज। सब कुछ है पर माता को सिर्फ एक ही बात से आपत्ति है कि आज महादेव ने मुझे ये बात नहीं बताई जो नारद जी मुझे बता करके गए। धीरे 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 महाराज, महादेव कहते क्यों परेशान हो, क्या बात है? बोले हमें आपसे बातें नहीं करनी क्योंकि आप कपटी हो। माता कहती है मैं वो भी कपटी? अरे मैंने कौन सा कपट किया है आपसे? बोली आपने तो पूछिए मत कितने मुझसे कपट किए। महादेव कहते हैं सारी बातें मैंने आपको बताई है। गुरु मंत्र कहते हैं कभी किसी को नहीं बताते, वो भी मैंने तुम्हें बताया है। जिस झांकी का मुझे दर्शन होता है वह भी मैंने तुम्हें बताया है। तुम कहती हो मैं कपटी हूं, तो मैं कपटी नहीं हूं देवी। माता ने कहा क्या आपने कभी मुझे बताया है आपके गले में जो मुंड माला है उसमें मुंड किसके हैं? महादेव कहते हैं बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए परेशान हो। अरे देवी वो मुंड किसी और के नहीं, वो तुम्हारे हैं। माता ने गिनना प्रारंभ किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 108 मुंड में। माने मैं इतनी बार मरी, आप एक भी बार नहीं मरे। बोलो पार्वती मैया की। महादेव कहते हैं वैसे तुम मरती नहीं हो, पर जब जब प्रभु लीला में तुम अपने देह का त्याग करती हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे हर एक मुंड को अपनी माला में पिरो लेता हूं। भैया ने कहा फिर आप इतने अजर अमर हैं, इसका कारण क्या है? महादेव कहते हैं मैंने प्रभु की अमर कथा को पान किया है इसलिए मैं अमर अजर हूं। माता ने कहा अभी तक तो कपटी थे पर अब आप महाकपटी हो गए क्योंकि आपने कभी मुझे अमर कथा नहीं सुनाई है। महादेव बोले तुमने सुनने की इच्छा नहीं की, मैंने सुनाया नहीं, बाकी तो ऐसी कोई बात है नहीं।